हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने एक प्रश्न लेके आई हूँ और ये प्रश्न जो है वो HP टैट के पेपर में आया हुआ था। तो प्रश्न ये है कि अकबर के अधीन मीर बख्शी को किसकी देखरेख करना सौंपा गया था। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अकबर के अधीन मीर बख्शी को किसकी देखरेख करना सौंपा गया था। तो इसके आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो मैं बात करती हूँ इसके सही उत्तर के बारे में। तो मीर बख्शी के पास जो वो था वो दीवाने आरिस के समस्त अधिकार होते थे। मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था के कारण ये पद और भी महत्वपूर्ण हो गए। मीर बख्शी के द्वारा सरकत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने का वेतन मिल पाता था। मनसबदारों की नियुक्ति, सैनिकों की नियुक्ति, वेतन, प्रशिक्षण एवं अनुशासन की जिम्मेदारी व घोड़ों को दागने एवं मनसबदारों के नियंत्रण में रहने वाले सैनिकों की संख्या का निरीक्षण आदि जिम्मेदारी का निर्वाह मीर बख्शी को ही करना होता था। तो मीर बख्शी के पास क्या अधिकार थे? दीवाने आरिस के जितने भी अधिकार थे वो उनको दिए गए थे। और क्या था, जब तक वो सरकत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करते तब तक सेना को उनके हर महीने का वेतन नहीं मिल पाता था। यानी कि उनके सिग्नेचर सरकत नाम के पत्र पर होना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद ही सेना को उनका वेतन मिलता था। अब हम बात करते हैं अकबर के नवरत्नों के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे और वो 9 रत्न बहुत ही काबिल होशियार थे जो उसने अपने दरबार में रखे हुए थे। उनके बारे में जानते हैं। तो पहले मैं अकबर के जितने भी नवरत्न थे यानी कि 9 रत्न थे उनके नाम बता देती हूँ। जैसे बीरबल, टोडरमल, अबुल फजल, तानसेन, मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम और फैज़, ये उनके नवरत्न थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीरबल की। तो जो बीरबल थे वो अकबर के सलाहकार थे और ये अत्यधिक बुद्धिमान थे। इनका बचपन का नाम महेश दास था। इन्होंने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया और 1583 में न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी बना दिया गया। अकबर ने बीरबल को राजा की उपाधि दी और 1586 में इनकी मृत्यु हो गई, जो कि यूसुफजाइयों के विद्रोह दबाने पर हुआ था। तो बीरबल कौन थे? अकबर के सलाहकार थे। आप सभी जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे। आपने देखा भी होगा जो बीरबल का हमारा नाटक आता है टीवी पे, तो उसमें बताया गया है कि बीरबल कितने ज़्यादा समझदार थे और वो हर समस्या का हल बहुत ही आसानी से ढूंढ लेते थे। और अकबर ने बीरबल को राजा की उपाधि भी दी थी। आगे हम बात करते हैं टोडरमल। तो टोडरमल का जो कार्यकाल था वो शेरशाह सूरी के समय से प्रारंभ किया और अकबर के शासनकाल में वित्त मंत्री बनाया गया। तो टोडरमल को क्या बनाया गया? अकबर के शासनकाल में इसको वित्त मंत्री बनाया गया। इसने विश्व की प्रथम भूमि लेखा जोखा एवं मापन प्रणाली तैयार की। फिर 1572 ईस्वी में गुजरात का दीवान बनाया। फिर उसके बाद ये प्रधानमंत्री बने 1582 में। फिर राजा टोडरमल ने एक सेना नायक के रूप में विशिष्ट काम किया। तो अगर आपको प्रश्न आता है कि विश्व की प्रथम भूमि लेखा जोखा एवं मापन प्रणाली किसने तैयार की, तो वो तैयार की है टोडरमल ने और अकबर के शासनकाल में इन्हें वित्त मंत्री बनाया गया। अब बात करते हैं अबुल फजल की। अबुल फजल थे जो ये अकबर के मुख्य सलाहकार व सचिव थे। इन्हें अकबर के प्रसिद्ध लेखक के रूप में भी याद किया जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी अकबरनामा और आईना ए अकबरी। और विष्णु शर्मा ने जो पुस्तक लिखी है पंचतंत्र, उसका फारसी में अनुवाद भी अबुल फजल ने ही किया था। ज़्यादातर ये प्रश्न आता है कि अकबरनामा जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, किसने इसको रचना की है। तो अबुल फजल ने दी है अकबरनामा। और आईना ए अकबरी की रचना किसने की है? ये भी अबुल फजल ने की है।
आपको यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है कि विष्णु शर्मा की पुस्तक जो है वो कौन सी है, वो है पंचतंत्र, और उसका अनुवाद फारसी में किया है अबुल फजल ने। आगे हम बात करें तानसेन की, तो तानसेन, इनके बचपन का नाम था तनु पांडे। इन्हें संगीत में अत्यधिक प्रेम होने के कारण अकबर ने इन्हें 9 रत्नों में शामिल किया। ये अच्छे कवि थे। उसने कई रागों का निर्माण किया था। द्रुपद शैली, मियाँ की टोडी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी, कानड़ा आदि इन्हीं की देन है। तो तानसेन कौन थे? तानसेन अच्छे कवि थे और ये संगीत से अत्यधिक प्रेम करते थे, इसलिए इनको अकबर ने अपने 9 रत्नों में शामिल किया था। और इनके रागों में इतनी शक्ति थी कि ये इंद्रदेव को भी बरसने पे मजबूर कर देते थे। ये इतना अच्छा, इतना मधुर संगीत गाते थे कि हर कोई इनकी धुन में मंत्रमुग्ध हो जाता था। आगे हम बात करते हैं अकबर के 5वें रत्न के बारे में, जो कि हैं मान सिंह। तो राजा मान सिंह अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। ये प्रश्न भी बहुत बार पेपर में आया है कि अकबर के सेना के प्रधान सेनापति कौन थे, तो वो थे राजा मान सिंह। राजा मान सिंह ने काबुल, बिहार, बंगाल आदि प्रदेशों पर सफल सैनिक अभियान चलाया था। आगे हैं हमारे अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना अकबर के संरक्षक बैरम खान के बेटे थे। इन्होंने बाबरनामा को तुर्की में लिखा, जिसके बाद अबुल फजल ने बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया। ये जहांगीर के गुरु थे। अब्दुल रहीम को गुजरात जीतने के बाद अकबर ने खान खाना की उपाधि दी थी। तो अकबर ने अब्दुल रहीम को कौन सी उपाधि दी थी? खान खाना की। और ये कब दी थी? ये दी थी गुजरात को जीतने के बाद। और एक बात याद रखना कि अब्दुल रहीम ने जो बाबरनामा को तुर्की में लिखा था और इसका जो फारसी में अनुवाद किया है वो किया है अबुल फजल ने। ठीक है, अब हम बात करते हैं मुल्ला दो प्याजा की। तो ये हुमायूं के शासनकाल में अरब से भारत आए थे। इनका मूल नाम अब्दुल हसन था और वे अपना अधिकतर समय किताबों पर व्यतीत करते थे। अकबर मुल्ला दो प्याजे से प्रभावित होकर शाही पुस्तकालय का प्रभारी बना दिया और बाद में उन्हें शाही दरबार में अकबर के सलाहकार बने। अकबर ने इन्हें प्याजा की उपाधि प्रदान की थी। तो मुल्ला दो प्याजा जो थे उनका नाम क्या था? अब्दुल हसन था। और किताबों में व्यतीत रहने के कारण ही अकबर इनको ले आए और इनको जो है वो शाही पुस्तकालय का जो प्रभार है वो उनको सौंप दिया। फिर इसके बाद ये अकबर के सलाहकार बने और अकबर ने इन्हें प्याजा की उपाधि दी थी। आगे बात करते हैं हकीम हुमाम की। तो ये सलाहकार थे। वे लिपि पहचानने और कविता समझने में अत्यंत माहिर थे। ये बहुत ही आचारवान, उदार, मीठी वाणी तथा मिलनसार से विश्वास रखते थे। अकबर उनका बहुत सम्मान करते थे। अकबर के रसोई घर में इनको प्रधान पद प्राप्त था। तो हकीम हुमाम को क्या ज़्यादा नॉलेज था? तो इनको नॉलेज था, किसमें ज़्यादा माहिर थे? ये लिपि पहचानने में और कविताओं को समझने में। चाहे वो कोई भी लिपि हो, किसी भी भाषा की, किसी भी तरह की लिपि लिखी गई हो, उसको पहचानने में ये बहुत माहिर थे। आगे हम बात करते हैं फैज़। तो फैज़ जो थे इनका जन्म 1547 में हुआ था। ये अबुल फजल का ही भाई था और फारसी भाषाओं में कविताओं की रचना करते थे। अकबर ने इन्हें अपने बेटे के लिए गणित के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया था और इनकी मृत्यु हो गई थी 1595 ईस्वी में। तो फैज़ कौन थे? ये अबुल फजल के ही भाई थे। मैंने आपको बताया पहले कि अबुल फजल ने कौन कौन सी
पुस्तकें लिखी हैं, तो इन्होंने लिखी है अकबरनामा और इन्होंने आईना-ए-अकबरी की रचना की है। तो इनके भाई जो थे ये फैज, इनको रखा गया था अकबर ने अपने बेटे के लिए गणित के शिक्षक के रूप में। तो ये सारे थे अकबर के नौरत्न जो कि हमने आज पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा बीरबल, टोडरमल, अबुल फजल, तानसेन, मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खानम, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमा और फैज़। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहें और टेट से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको मैं आपके सामने लेती रहूँगी। ठीक है, धन्यवाद।